दीनापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में चंपक नाम का एक गरीब आदमी रहता था। चंपक दिन भर इधर उधर बैठकर अपना दिन काटता था, लेकिन कोई काम करना उसे पसंद नहीं था। उसकी पत्नी लोगों के घर में झूठे बर्तन धोकर अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन उसकी पत्नी ने चंपक से कहा, सुनो जी, आप दिन भर इधर उधर बैठकर टाइम पास करते रहते हो। आप कुछ काम करो तो घर का गुजारा अच्छे से चल जाए। गर्मी भी आने वाली है। सोच रही हूँ कि आप और मैं थोड़ी मेहनत और करें तो एक फ्रिज ले लें। क्या कहा? मैं और काम? तुम्हें पता नहीं, मैं अगर काम करूँगा तो काम की कितनी बदनामी होगी। इसीलिए मैं काम नहीं करता। और फ्रिज का क्या करोगी? कुएं का पानी पियो, सेहत के लिए अच्छा होता है। क्यों फालतू में खर्चा करने पर तुली हो? तुम्हें जरा भी नहीं लगता अपने गांव के सभी लोगों ने कितनी तरक्की कर ली है? तुम वहीं के वहीं पड़े हो। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम कल से काम पर नहीं गए तो मैं अपने मायके में फोन करके अपने भाई को बुलवाऊंगी और तुम्हारी अकल ठिकाने लगवाऊंगी। चंपक अपनी पत्नी की बात सुनकर डर जाता है और वहां से चला जाता है और गांव में इधर उधर काम करने की तलाश करने लगता है। तभी उसे एक लकड़हारा आता दिखाई देता है। वो उसे रोक कर कहता है, अरे भाई सुनो, तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम है क्या? हाँ भाई है, मेरे लिए लकड़ियाँ काट लाओ। कितना धन दोगे उसके बदले में? पूरे 2 रुपए दूंगा। भाग उल्लू कहीं का, कम से कम 2 लाख तो दे। मुझे फ्रिज लेना है और तू 2 रुपए दे रहा था। इतने बड़े आदमी से काम करा रहा है और 2 रुपए दिखा रहा है। हट साला। अबे जब तू इतना बड़ा आदमी है तो भिखारियों की तरह भीख क्यों मांग रहा है? खुद कमा के ले आना फ्रिज। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। चंपक और आगे बढ़ता है। तभी उसे एक कबाड़ा बेचने वाला नजर आता है। कबाड़ा बेच लो, पुराने से पुराने सामान बेच लो, टूटा फूटा कचरा बेच लो। कबाड़ी वाला, एक कबाड़ी वाला। चंपक उसके पास जाता है और कहता है, अरे सुनो, तुम कबाड़े में क्या क्या खरीदते हो? कुछ भी माई बाप। मेरी बीवी लोगे? उसकी बुद्धि बहुत सड़ गई है। मुझसे काम कराती है और पिटवाने की धमकी देती है। बोलो क्या बोलते हो? साहब आप मेरी बीवी ले लो, फ्री में दे दूंगा। उसकी वजह से तो कबाड़ा ही बेच रहा हूँ। उसने आज फरमाइश की है, अगर मैं गर्मी में कूलर नहीं लाया तो वो मुझे मार मार कर कबाड़े में बेच देगी। इसीलिए भाई साहब कबाड़े को खरीदने निकला हूँ। सुना है लोग कबाड़े में कूलर पंखा सब बेचने लगते हैं। ऐसा क्या? ये तो तूने बढ़िया तरकीब बताई है। क्यों ना मैं भी ये काम करूं? क्या बाबूजी, आपकी बीवी ने भी कोई फरमाइश दी है? चंपक उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और बन जाता है कबाड़ा खरीदने वाला और अपने गांव से दूसरे गांव में निकल जाता है कबाड़े को खरीदने। कबाड़े बेच लो, पुराना नया कैसा भी हो, 10 गुनी दाम में बेच लो। नया फ्रिज, कूलर, गर्मी का कोई भी सामान 10 गुने दाम में बेच लो। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और उससे कहता है, ओ कबाड़े वाले, कूलर कौन बेचता है नया? पागल है क्या? ओ काका, मैं अलग किस्म का कबाड़े वाला हूँ। गर्मी में फ्रिज कूलर ही लेता हूँ और सर्दी में हीटर। इसलिए ज्यादा दिमाग न चलाओ और यहाँ से जाओ। कहीं लपट लग गई तो बेकार में गुजर जाओगे। बूढ़े काका वहाँ से चले जाते हैं। चंपक एक गांव से दूसरे गांव फ्रिज की तलाश में निकल जाता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी फ्रिज को लेकर आ रहा था। चंपक उसे देखकर जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, फ्रिज बेच लो और करोड़पति बन जाओ। स्कीम केवल आज के लिए। आओ आओ जल्दी आओ। ये बात जैसे ही उस आदमी ने सुनी, वो चंपक को रोक कर कहता है, अरे भाई साहब, फ्रिज बेचने पर करोड़पति कैसे बनते हैं? अरे भाई, जब तुम अपनी फ्रिज बेचोगे तो तुम्हें एक कूपन दिया जाएगा, जिसे रात में अपने घर के बगीचे में सूखे पेड़ के नीचे गाड़ दोगे तो अगले दिन तुम्हें उसी पेड़ के नीचे कूपन की जगह सोने से भरा हुआ मटका मिलेगा। वो आदमी लालच में आ जाता है और कहता है, अगर नहीं मिला तो? अबे ऐसा तो होगा ही नहीं। मैं कबाड़ा खरीदने वाला हूँ। कौन से कबाड़े से सोना मिलेगा ये अच्छे से जानता हूँ। तेरे घर के आंगन में पुराने कबाड़े जैसा पेड़ लगा है ना? हाँ हाँ भाई, लगा है। क्या सच में ऐसा हो जाएगा? हो जाएगा नहीं, होगा। अगर लेना है तो बोल, नहीं तो भाग यहाँ से।
वो आदमी लालच में आकर नया फ्रिज चंपक को दे देता है। चंपक उसे कूपन देता है और उसके आंगन में जाकर गाड़ देता है और कहता है, लो बेटा, कल तुम करोड़पति होने वाले हो, इसीलिए बड़ा फ्रिज लाना। इसे लाओ, मुझे दे दो, मैं इस फ्रिज को ले लेता हूँ। और चंपक जल्दी से फ्रिज लेकर चला जाता है। चंपक की पत्नी जैसे ही उस फ्रिज को देखती है तो कहती है, हे राम, कहाँ से ले आए फ्रिज? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तूने मुझे क्या निठल्ला समझा है? मैं चाहूँ तो फ्रिज क्या है, मैं अपने गांव में बर्फ गिरवा दूं। वो तो मैं कुछ करता नहीं हूँ। ये ले, अब कभी मेरी काबिलियत पर शक मत करना, समझी? और हाँ, फ्रिज को अच्छे से चलाना, मेरी मेहनत की कमाई से लाया हूँ। हाँ। उधर वो आदमी रात भर अपने सूखे पेड़ के नीचे बैठकर सुबह करोड़पति बनने के इंतजार में वहीं बैठा रहा। और सुबह होते ही वो खुश होकर सभी गांव वालों से बोला, सुनो सुनो गांव वालों, अब मैं कुछ ही पलों में करोड़पति बनने वाला हूँ। जिसका जितना कर्जा हो मुझ पर वो आकर ले जाए। ये बात सुनकर उसके घर में कर्ज लेने वालों की लाइन लग गई और उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोला, अरे भाई, लेकिन तुम कल तक तो रोडपति थे, रात ही रात में करोड़पति कैसे बन गए? बना नहीं हूँ, अभी बनने वाला हूँ। जैसे ही मैं इस पेड़ को खोदूंगा वैसे ही। और पेड़ के नीचे खोदने लगा। तभी उस जमीन के अंदर से गोला बारूद आदि निकल आया, जिसे देखकर गांव वाले घबरा गए। अच्छा, तो तू बारूद की तस्करी करके अमीर बनने वाला था। रुक, अभी पुलिस को बुलाते हैं। ये कहकर गांव वालों ने पुलिस बुला ली और पुलिस ने उसे पकड़ लिया और सख्ती से पूछा, अच्छा, तो तू ये हथियार बेचता है, तभी करोड़पति बनने को बोल रहा था। थाने चल, तेरी ठुकाई करता हूँ अच्छे से। वो आदमी सारी बात बताई। वो पुलिस के साथ चंपक के घर आ गया। अच्छा, तो तू है असला बारूद की तस्करी करने वाला? अरे नहीं माई बाप, मैं तो तस्करी भी क्या, मस्करी भी नहीं करता। क्या हुआ साहब, मेरे पति को क्यों मार रहे हो? ये जो तुम फ्रिज का ठंडा पानी पी रहे हो, पता है, ये तुम्हारा आदमी असला बारूद की तस्करी करके लाया है, जिसे बेचारे इस आदमी के घर में गाड़ दिया था और इसका फ्रिज चुरा लाया ताकि कोई इस पर शक ना करे। चंपक और सारी बात बताते हुए बोला, साहब, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। वो तो मैं अपनी बीवी की फ्रिज की मांग को पूरा करने के लिए कबाड़े वाला बन गया था। जब मुझे कहीं फ्रिज नहीं मिली तो मैंने इस आदमी को ठगने का प्लान बना लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर बंदूकें बारूद निकल आएगा। तभी वहाँ पर एक और पुलिस वाला आता है और उस पुलिस वाले से कहता है, सर, हमें जो इसके घर से बारूद और बंदूकें मिली थी, वो जांच में पता चली है कि वो सब नकली थी, जिसे इस आदमी के बच्चे ने खेलते समय वहाँ गाड़ दी थी। ये बात सुनकर पुलिस वाला कहता है, ओह सॉरी, लेकिन तुमने अपने पति को फ्रिज लाने के लिए मजबूर किया। बेचारे को इस तरह टॉर्चर नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि ये फ्रिज मैं तुम्हें इनाम में देता हूँ, ताकि तुम फिर से अपने मायके से भाई को ना बुलवाओ अपने पति को पिटवाने के लिए, ठीक है? इतना कहकर वो पुलिस वाले चले जाते हैं और आज सच में चंपक को फ्रिज मिल ही जाती है। दोनों पति पत्नी आराम से गर्मियों का आनंद लेते हुए मौज करते हैं।